क्लोरोप्रोपेन यानी कि कितने कार्बन? 3 3 कार्बन और 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल क्या है? अल्कोहल है ना, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ से पहुँचना है आपको कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर OH, यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा? CH होगा ना, यहाँ पर यस यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या होगा? CH2, यहाँ पर CH2। ये कैसे पता लगता है कि कितने हाइड्रोजन आएंगे? सर 4 कार्बन बॉन्ड के नीचे चार बॉन्ड। बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको Cl को हटाना है, और यहाँ पर आपको, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा हो गया है, और यहाँ पर जो है OH लग गया है बेसिकली, और Cl गायब हो गया। तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ आ रहा है दिमाग में? पहले Cl को हटा के फिर तो करेंगे तो बीच में OH। तो इसके अंदर आप कर सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन करके देखते हैं एक बार। अगर हम करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक AOH। अल्कोहलिक KOH डालते हैं इसके अंदर, अल्कोहलिक KOH, और क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। यस सर। देखो इस वाले कार्बन को आप बोल दो अल्फा कार्बन, इसको आप बोल दो बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से आपको Cl हटाना है, और बीटा कार्बन से आपको H हटाना है, तो आपको मिल जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या? CH2। कौन है ये? प्रोपीन। प्रोपीन। तो आपको प्रोपीन से पहुंचना है, आपको पहुंचना है एल्कीन से अल्कोहल। तो एल्कीन से अल्कोहल तक जाने का रास्ता क्या होता है? दो रास्ते बताए थे। यस सर। या तो आप कर लो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो फॉलो करती है मार्कोनिकोव, या फिर क्या कर लो HBO, ठीक है बढ़िया। या फिर आप कर सकते हो डाइबोरेन वाला B2H6 एंड H2O2 एंड OH माइनस, ये होती है एंटी मार्कोव। अब ये बताओ कि दोनों ही केसेस में हाइड्रेशन ही हो रहा है, राइट? यस सर। तो बात यहाँ पर ये है कि आप देख पा रहे हो कि H कहाँ पे जुड़ रहा है? जहाँ पर कम H है, यानी कि एंटी मार्कोव है। तो इसके ऊपर आप क्या डालोगे? B2H6 in the presence of hydrogen peroxide and basic medium। ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। हाँ, क्योंकि एंटी मार्कोव रूल के मुताबिक H वहाँ जाता है जहाँ पे कम H होते हैं। तो CH की जगह पे CH2 आ गया, और OH आ गया CH2 वाला कार्बन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? isopropyl alcohol to iodoform। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ओके। ये कौन सा पार्ट था? दिस वाज नंबर 13। हाँ, अब देखते हैं नंबर 14 में जाना है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, ओके। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आना है आयोडोफॉर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3। हाँ, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, और ये क्या होगा? CHI3। आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी होगी आपने एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर, राइट? यस सर। ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन होंगे, क्योंकि प्रोपाइल है ना। सो कार्बन कार्बन कार्बन, आइसो मतलब बीच पे लगाना है आपको OH। ये हो गया आपका आइसो। ये बेसिकली प्रोपेन टू ऑल ही है, प्रोपेन टू ऑल का कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे रहेगा CH, रहेगा CH3। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, आपको इसे बनाना है आयोडोफॉर्म। अब बेसिकली आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शन याद है किसी को? क्या डालते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन में? हम डालते हैं आयोडीन और साथ में NaOH। आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप डालोगे इसके ऊपर बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर डालोगे अगर आप आयोडीन और NaOH, और साथ में करोगे हीटिंग, तो ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कितने कार्बन है? इसमें सिर्फ एक कार्बन है, राइट? तो आपको मिल जाएगा उससे आयोडोफॉर्म
CH3 बन जाएगा इस कार्बन का, CH3। और इस वाले पार्ट में जो दूसरा वाला पार्ट है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट का बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो जो 2 कार्बन वाला होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? CH3 COOH। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब इसको ध्यान रख लो कि अगर आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म पहुंचना है, आयोडोफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन लगती है। एंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हम क्या डालते हैं? I2 प्लस NaOH डालते हैं। ये जो I2 है, ये एक इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे वो है ना K2Cr2O7 CrO3 KMnO4, उसी तरीके से I2 भी एक क्या है? गुड इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कौन सा अल्कोहल है? ये है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देगा I2। वो तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हम जानते हैं अच्छे से। और अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो क्या मिलता है? कीटोन मिलता है, राइट? यस सर। तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कीटोन, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स पैदा होते हैं अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से। और 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो पाती ही नहीं है, लिखेंगे कि नो रिएक्शन। तो ये हमारा फंडा बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये एक स्पेशल केस है। ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये एक स्पेशल केस है। तो इसका आप अलग से इस पर स्टार लगा लेना। इसमें स्पेशल ये बात है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनते हैं वैसे तो नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंच जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो एक तरीके से काइंड ऑफ आप एक्सेप्शन भी इसको मान के चल सकते हो कि वैसे तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, लेकिन यहाँ पर ये पहुंच जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड होता है, तो ये H+ छोड़ देगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में कभी भी एसिड का फॉर्मेशन हो नहीं पाता, क्योंकि बेस मजबूर कर देगा एसिड को अपना H+ छोड़ने के लिए। तो जब भी बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या पैदा होता है? सॉल्ट। सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर? 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। अब अगर ये H+ छोड़ेगा तो क्या मिलेगा? CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, और यहाँ से जो Na+ है वो आगे इससे अटैच हो जाएगा प्लस का Na। हाँ, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। बिल्कुल, दिस इज सोडियम एसीटेट बोलते हैं। हाँ, या फिर सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट बोल सकते हैं इसको। एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। द इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन विनेगर। So this is the reaction that gives us, what is this CH3? आयोडोफॉर्म। It is iodoform. इसका क्या कलर होता है? पेल येलो, याद है ना? It is pale yellow solid एक तरीके से। ये क्रिस्टलाइन होता है and it is pale yellow in color. So iodoform reaction के लिए what is the reagent? I2 plus NaOH। इस चीज को आप याद कर लो कि I2 plus NaOH is the reagent for conducting iodoform reaction। एंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? आयोडोफॉर्म मिलता है, जो कि होता है पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, और साथ में मिलता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। आपको क्या करना है? आपको कोने से एक जो कार्बन है उससे CH3 बनाना है, और जो बाकी बच गया वहां से देखना है कि कितने कार्बन है। जितने भी कार्बन हो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड सोच के उसका सॉल्ट बना दो। तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। लग रहा है कि कुछ समझ में आ गया? यस यस। अब इसको याद कर लो, भूलना नहीं है ये। और यहाँ पर साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि साथ में मिल जाएगा आपको NaI मिल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? NaI के अलावा पानी मिल जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रखी, इसको आप एक बार बुक में से चेक करके बैलेंस जरूर कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा, क्लोरोबेंजीन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl। ये हमारी सबसे पॉपुलर हेलोएरीन है। यहाँ से पहुंचना है हमें पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होगा? पहले बनाएंगे फिनॉल, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पर लगा देंगे NO2 ग्रुप।
सो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल। तो बेसिकली इस रिएक्शन को करने के लिए हमें इस Cl को सब्सटीट्यूट करना है OH से। अब आप लोगों को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि जो हमारे हैलोएरिन्स होते हैं वो SN2 रिएक्शंस अंडरगो नहीं करते आसानी से, है ना? यस सर। तो बेसिकली इसके ऊपर अगर आप डालते हो NaOH तो आपको आसानी से, ऐसा नहीं होता कि Cl हट जाएगा और फटाफट से OH लग जाएगा, ये हो नहीं पाता। ये कब हो पाता है? ये हो पाता है जब बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इसे बोलते हैं ना डाउस प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, डाउस प्रोसेस। हाँ सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये सॉरी प्लस था ये। हाँ तो यहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। किसी को याद है टेम्परेचर कितना बताया था? 663 केल्विन। और हाई प्रेशर कितना? 300 ATM होता है, तो 300 ATM। तो ऐसे कंडीशंस हमारे स्कूल के लैब में होते हैं क्या? नहीं सर। स्कूल के लैब में वैसी सिंपल चीज़ें नहीं होती, तो ये तो बहुत, यानी कि ये तो फैक्ट्री या फिर किसी इंडस्ट्री में हो पाएगा। तो या तो ये कर लो आप। तो आपको बेसिकली एक और बात यहाँ पे बताई जाती है कि क्योंकि ये रिएक्शन करवाना इतना टफ है, तो इसमें क्या होता है जुगाड़, कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लेके आ जाओ, जैसे कि एग्जांपल NO2, तो वो इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को कम कर देता है। तो बेसिकली हाँ, अगर आपने क्लोरोबेंजीन के अलावा आपने लिया ये चीज़ लिया आपने, यहाँ पे NO2 लग गया, तो ये इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर देगा। अगर इसके ऊपर आप डालोगे NaOH और टेम्परेचर रखोगे 443 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर कितना कम हो गया? ऑलमोस्ट 200 केल्विन कम हो गया, ऑलमोस्ट 220 केल्विन कम हो गया। तो इस सिचुएशन में जो OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, जो NaOH देगा, वो इसको सब्सटीट्यूट कर पाता है इस सिचुएशन में। तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? पहले क्या करना चाहिए? पहले करना चाहिए इसका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये तो हमारी बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट? यस सर। और ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, जो Cl होता है, Cl ये एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इट इज मतलब आप लिख सकते हो कि Cl इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी जो हमारे पास हमने लिखा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं, राइट? यस सर। और नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारा कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल? NO2 पॉजिटिव, बिल्कुल NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। तो ये हो गया हमारा NO2 पॉजिटिव। ये NO2 प्लस कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो हमें मिलेगा एक कंपाउंड या मिक्सचर? हमें मिलेगा मिक्सचर। तो ये जो आपके पास क्लोरोबेंजीन थी, इसके अंदर आपको पैरा पे मिलेगा क्या? NO2 एंड ऑर्थो पे क्या मिलेगा? NO2। तो ये मिलेगा आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हो गया। अब ये होगा मेजॉरिटी कंटेंट और ये होगा मेजर माइनर। पैरा वाला मेजर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सिमेट्री है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स में रिपल्शन होगा, तो इस वजह से माइनर क्वांटिटी में मिलेगा। इसके बाद आप इनको करोगे सेपरेट या जो भी करोगे, और इसके ऊपर आप डालोगे क्या? NaOH। और कितने टेम्परेचर पर? 443 केल्विन। ऐसा करने पे क्या मिलेगा आपको? ऊपर Cl को कौन कर देगा सब्स्टिट्यूट? OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आ जाएगा NO2। तो ये कौन है? ये है पैरा नाइट्रो। सर इसमें हम वो नहीं दिखाएंगे कि बीच में सॉल्ट बनती थी पहले? नहीं, वो नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। अगर आपको बोला है ना कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको बस फटाफट से कन्वर्ट कर देना है। हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? दिखा सकते हो, लेकिन ये है कि स्किप करना भी अलाउड है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 ब्रोमोप्रोपेन to 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो बीच का जो ब्रोमीन है उसको कोने पे लेके जाना है हमको। ठीक है, करते हैं इसको ट्राई। नंबर 16, 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर Br, यहाँ से पहुंचना है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे Br। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन पे पहुंचना है हमको। यहाँ पर क्या होगा? CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर CH हो जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2।
तो अगर हमें Br की पोजीशन को चेंज करना है तो हमें चुनना पड़ेगा, पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, है ना। यस सर। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? Yes. अल्कोहलिक KOH। अच्छा, तो अल्कोहलिक KOH डालने से क्या मिलेगा? एल्कीन। एल्कीन। अल्फा कार्बन कौन सा है? Br वाला, और बीटा Br। उसके बाजू वाला। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आ गया। अब आपको जो है यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आप देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे H2 आया है जहाँ पर कम हाइड्रोजन थे, यानी कि ये एंटी मार्कोव-निकोव लगा होगा कि मार्कोव-निकोव लगा होगा? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोव-निकोव। तो इसके ऊपर अगर आप डाल दोगे HBr, इसके ऊपर डाल दो आप HBr इन पेरोक्साइड मीडियम, पेरोक्साइड लेके, क्योंकि पेरोक्साइड होता है एंटी मार्कोव-निकोव करवाने वाला, ठीक है, एंटी मार्कोव-निकोव। तो H कहाँ जाएगा? H जाएगा वहां पर जहाँ पे कम H है ना। यस सर। H चले जाएगा CH के वाले कार्बन के पास और Br चले जाएगा CH2 वाले कार्बन के पास। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये है HBr इन पेरोक्साइड। जब भी आप लेते हो HBr को पेरोक्साइड में तो एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन होता है दोनों के दोनों कटायंस और अनाइंस का। ये हो गया। उसके बाद क्या है? क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। ये है 15, 16, 17। क्लोरोइथेन क्या होता है? CH3 CH2Cl। हाँ, CH3 CH2Cl। यहाँ से कहाँ पहुँचना है हमको? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 कोने कोने पे CH3 आ जाएगा और बीच में CH2 आ जाएगा। तो कुछ आ रहा है दिमाग में? वुड्स रिएक्शन कर बहुत सकते हैं Cl को बहुत एलिमिनेट करके। क्योंकि 2 का 4 हो रहा है, 2 का 4। यस सर। अभी भी अगर 2 का 4 हो रहा हो तो समझ जाना कि ये वुड्स की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर 2 कार्बन थे यहाँ पर और 4 कार्बन है यहाँ पर। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे इसी के, ले लेंगे 2 मोल्स। तो अगर हम लेते हैं CH3 CH2 Cl के कितने मोल्स? 2 मोल्स, और साथ में सोडियम के भी 2 मोल। तो NaCl को पकड़ लेगा, NaCl को पकड़ लेगा और बाकी चीज़ों को हम जोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा? ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो कैसे दिमाग में आएगा कि वुड्स रिएक्शन है जब भी डबल हो रहा हो कार्बन। डबल कार्बन का मतलब कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। और ये होती है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है। हाँ, लिख लिया ये? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे ना माने पेपर के अंदर हाँ, जब भी होगा? यस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन से डाइफिनाइल पहुंचना है हमको। 10 + 18 बेंजीन बना लो पहले तो, और आप बना दो डाइफिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग अटैच्ड होगी। यस सर। तो ये हो गया आपका डाइफिनाइल। कौन सा रिएक्शन है ये? इसमें तो डबलिंग हो रही है, डबलिंग। ये फिटिंग है, वुड्स के बहुत बढ़िया। ये फिटिंग, फिटिंग ये है अकेली फिटिंग, यानी कि वुड्स में भी डबल होता है और इसके अंदर भी डबल ही होता है पूरा का पूरा स्पीशीज। तो कितनी बेंजीन लेंगे? 2 बेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले लें। यस सर। तो एक ली ऐसे और एक ली ऊपर बना देता हूँ। तो अगर आप 2 लोगे क्या? क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या? Na। बेंजीन से बनाना है ना? हाँ नहीं, अच्छा बेंजीन से बनाना है। क्लोरीनेशन अच्छा करके बेंजीन से बनाना है तो पहले हमें क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। हाँ यस सर। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो अगर बेंजीन से बनाना है तो पहले क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे? कर दो उसका क्लोरीनेशन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेकंड, पहले इसका वो करते हैं क्लोरीनेशन। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। तो क्लोरीनेशन करने से आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पर।
तो पहले इसके ऊपर डालते हैं हम Cl2। तो क्लोरोबेंजीन कैसे मिलेगा? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ना, यस सर। इसे करते हैं ना ब्रोमिनेशन करते हैं तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालते हैं, तो वही किया है हमने यहाँ पर। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन के अगर आप ले लोगे, एक और क्लोरोबेंजीन ले लो और आप ले लो साथ में प्लस का 2Na, और एरो पे क्या लिखेंगे? ड्राई तो ड्राई। तो कौन सी रिएक्शन है ये? फिटिंग। फिटिंग। फिटिंग रिएक्शन है। तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, क्या मिल जाएगा? डाइफिनाइल मिल जाएगा। तो कभी भी अगर कार्बन डबल हो रहे हो तो वुड्स रिएक्शन, कभी भी वो कंपाउंड डबल होता हुआ दिखे तो फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद क्या है? टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी, ये टर्ट मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड, तो कितने कार्बन? 4 कार्बन। और कहाँ पहुंचना है? आइसोब्यूटाइल बुटाइल, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, तो कहाँ से कहाँ पहुंचना है हमको। तो टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड बेसिकली एक ऐसा हेलोएल्केन होगा जो कि 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ऐसे बना सकते हो आप कि कार्बन 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 और यहाँ ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा आपका क्या? टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी क्यों है ये? क्योंकि Br जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है ना। यस सर। ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। CH3 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 कहते हैं उसको। और आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? आइसो क्या होता है? आइसो होता है इसके अंदर कार्बन कार्बन कार्बन, इसे बोलते हैं आइसो ग्रुप। अभी बोल रहा है आइसो ब्यूटाइल, जैसे यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। अब बोल रहा है आइसो ब्यूटाइल। देखो आइसो ग्रुप ये होता है, दिस इज द आइसो ग्रुप। बोल रहा है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आपको तो 4 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए? ब्यूटाइल 4 कार्बन चाहिए। ये होता है आपका कौन सा ग्रुप? दिस इज द आइसो ग्रुप। आइसो। तो इसमें लगा दो आप CH और Br लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आइसो ग्रुप क्या होता है? ये वाला, इसको ध्यान रखना, दिस इज द आइसो ग्रुप। तो ये बन जाएगा आपके पास। ये आपको बनाना है बेसिकली आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इसको अगर तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक CH2 आ जाएगा, ये आएगा ना। यस सर। हाँ, तो एलिमिनेशन करवाते हैं। अगर एलिमिनेशन करवाओगे तो कैसे करवाते हो एलिमिनेशन? अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH से क्या मिलता है? एल्कीन। एल्कीन मिलता है। तो इसको मान लेते हैं अल्फा कार्बन, इसको मान लेते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा से क्या निकालोगे? Br, बीटा से हाइड्रोजन मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 डबल बॉन्ड क्या? CH2 क्या रहेगा? यस सर। तो ये क्या है? ये है आपकी 2 मिथाइल बुट, 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन है ये। अब आपको यहाँ पहुँचना है। तो देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये वाली, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये चीज़ अगर आपको इसको ऐसे लिखोगे, यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, कि CH3 CH, ऊपर CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पर Br। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। यस सर। जो ये जो चीज़ लिखी हुई है यही तो चीज़ है कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको, ये स्टेट चेन में, तो इस तरीके से ये रही। तो ये एक ही चीज़ है बेसिकली। अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के, हाँ वो करते हैं एंटी मार्कोवनिकोव। यस सर। हो जाएगा HBr पेरोक्साइड, राइट। यस सर। तो HBr पेरोक्साइड इज मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव। तो देखो यार, अभी तो आप लोग कर रहे हो साथ में, लेकिन घर पे इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिससे कि चीज़ें याद हो जाए। तो ये होता है एंटी मार्कोवनिकोव में H कहाँ जाता है?
जिसके पास कम H, कम एच होते हैं। जिसके पास होते हैं कम हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत रिपीट हो रहा है और HBr पेरोक्साइड भी काफ़ी रिपीट हो रहा है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दीज रिएक्शंस। नेक्स्ट क्या है? Lean to Aniline phenyl to isocyanate. Phenyl isocyanate. What is aniline? Benzene with बेंजीन NH2. के ऊपर बेंजीन के ऊपर एनिलीन से पहुंचना चाहते हैं हम। क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनी हुई है। एंड व्हाट इज आइसोसाइनाइड? व्हाट इज साइनाइड? CN. साइनाइड इज CN एंड आइसोसाइनाइड इज NC। एनसी। साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC एंड आइसो थायोसाइनाइड क्या होता है? या आइसो नहीं, सिर्फ थायोसाइनाइड होता है SCN। साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC एंड थायोसाइनाइड होता है सल्फर वाला CN। एनिलीन बनाते हैं पहले। इसको देख के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कुछ नहीं आ रहा तो यानी कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर ये कुछ नहीं आ रहा है इसको देख के दिमाग में, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है एक्चुअली का लास्ट चैप्टर की। ये एक बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है लास्ट चैप्टर की। जो हमारा चैप्टर है ना वो अमाइंस वाला, उसकी। यस सर। तो वो चैप्टर तो आई गेस आप लोगों ने पढ़ा ही था साथ में। तो ठीक है, देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर आपके पास ये है, कौन है ये? फिनॉल। इसके ऊपर अगर आप डालते हो, अगर आप इसको सुंघाते हो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH, तो कौन सी रिएक्शन होती है ये? हीमर रिएक्शन होती है। तो जैसे आपने इस चीज़ को आपने इतना इंपॉर्टेंस दिया है, वही इंपॉर्टेंस इसको भी देने का है, एनिलीन वाले को। जैसे ये एक नेम रिएक्शन है, वैसे ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसे बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। यस सर। हाँ, अभी सुनिए बाकी लोगों ने ये। यस सर। कार्बिल अमीन गंदी बदबू वाली रिएक्शन, गंदी बदबू वाली। इसकी होती है बहुत ही गंदी बदबू, फाउल स्मेल होती है। किसकी? आइसोसाइनाइड की। फिनाइल होता है फाउल स्मेल वाला। तो एनिलीन होता है आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या? NH2। बेंजीन के ऊपर NH2। NH2। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? CHCl3। हाँ बिल्कुल, बस यही उठा लो। सर KOH नहीं डालते थे? KOH लेते हैं वैसे तो यहाँ पर। हाँ, NaOH से भी काम बन जाता है। बुक्स में KOH लिखा रहता है, तो KOH लिख लो। तो क्या मिल जाएगा? गंदी बदबू वाला आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। व्हाट इज आइसोसाइनाइड? NC। NC। तो बेसिकली ये एक टेस्ट भी है 1 डिग्री अमाइन का। ये एक 1 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अमाइंस में नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होता है। देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है। नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। तो अगर 1 डिग्री अमाइन के ऊपर डालेंगे क्लोरोफॉर्म, CaCl3 इज क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलती है। अगर आती है बहुत गंदी बदबू तो आप समझ जाना कि आपके पास 1 डिग्री अमाइन थी। ठीक है? यस सर। यार इस तरीके से हमने आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया है। इसमें एक पार्ट रह गया हमारा, सेकंड पार्ट है ना ये वाला। यस ये कल हमने छोड़ दिया था ना, इथेनॉल से क्या? ब्यूटानाइन। इथेनॉल से बुटवानाइन। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन कह सकते हैं, जो कि एल्काइन बनाना है। यहाँ पर एल्काइन हमने पढ़ा था क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 10.19 का सेकंड क्वेश्चन, इथेनॉल से बनाना है। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, CH3CH2OH, और पहुंचना है बुट 1 आइन। बुट वन आइन है एल्काइन। तो पहले तो आप एक काम करो, इसके अंदर इथेनॉल ये है CH3CH2OH,
यहाँ से पहुंचना है आपको बुट 1 आइन पे, यानी कि कार्बन कार्बन और फिर कार्बन और फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही है ना बुट 1 आइन। यस एक सॉरी Yes. 4 कार्बन वाला एल्काइन। यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH2। यहाँ पे तो कोई H नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से आपको यहाँ पहुंचना है। अगर आप डालते हो इसके ऊपर SOCl2, व्हाट इज SOCl2? थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो OH की जगह पे Cl आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? CH3CH2Cl। CH3 CH2Cl। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोइथेन बोलते हैं इसको, क्लोरोइथेन। अब आप देख पा रहे हो कि आपको 2 का 4 करना है, डबल वुड्स Yes. रिएक्शन, लेकिन वुड्स रिएक्शन से हो नहीं पाएगा ये, तो वो गलती मत करना, ठीक है। इसी वजह से ये बात कर ली गई है यहाँ पर कि 2 का 4 करने से बच्चे सोचते हैं कि वुड्स लगेगा यहाँ पर, सोडियम वाला, ड्राई ईथर वाला, लेकिन वो करके आपको कुछ और मिल जाएगा। तो वो आप घर पे ट्राई करके देखना कि क्या मिलता है, उससे आपको बुट 1 आयन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। अब क्या किया जाए इसमें? अब करना ये है इसके अंदर कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस बोल दो, इसको डेल्टा प्लस बोल दो। तो ये बेसिकली जो कार्बन है, ये इट इज़ वल्नरेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। हमें एल्काइन तक पहुंचना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में एक तरीके से आप कह सकते हो एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। वो मिस्टेक ये है इसके अंदर कि सिर्फ अकेले इथेनॉल से बात बन नहीं पाएगी। अगर आपके पास सिर्फ इथेनॉल है तो आप बुट 1 आयन तक पहुंच नहीं पाओगे एक्चुअली। तो आपको एक और चीज़ चाहिए होगी। ये बताओ कि जो हमारा ये होता है एल्केन, एल्केन फैमिली का व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली? मीथेन। Methane. मीथेन मीथेन होता है क्या? मीथेन होता है CH4 एंड सेकेंड मेंबर इज ईथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला? Yes. CH3CH3 C2H C2H6। व्हाट इज द थर्ड मेंबर? प्रोपेन। प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH3। What is the general formula? CnH 2n plus 2. 1+2। Now next type of hydrocarbon is alkene. Alkene का क्या होता है? CnH2n. Yes, sir. So what is the first alkene? Ethene. क्या होती है ethene? CH2 double bond Yes. CH. Second alkene propene. प्रोपीन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर H3 कर देंगे, यहाँ पर H कर देंगे, यहाँ पर H2 Yes. कर, तो ये हो गई प्रोपीन। फिर बुटीन भी आपको पता ही है, यानी कि ये हो जाएगी ब्यूटीन। तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। तो ये हो गई बुट 1 इन, ये हो गई बुट 2 इन, ठीक है ना। बुट 1 इन, ये हो गई आपकी बुट 2 इन। हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर बात हो रही है एल्काइन की। तो एल्काइन कौन सी होती है? पहली एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों जगह पे H H है ना। इसे क्या Yes, sir. बोलेंगे? इथाइन। हाँ दिस इज इथाइन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आप देखते हो इस वाले पार्ट को, ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर। जो येला पार्ट है Yes, yes, बोल sir. दो कैपिटल A। तो ये कैपिटल A दिख रहा है हमको ऑलरेडी। अब ये जो येला पार्ट है इसको बोल दो कैपिटल B। तो कैपिटल B पार्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से पहुंचोगे वहां तक? तो कैपिटल B पार्ट यहाँ से आएगा। कहाँ से? Ethane. इथाइन से। तो हमको इथाइन लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिखो लेट अस टेक इथाइन। अब सोचो कि अगर ये रिएक्शन एग्जाम में आ गया तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाती हैं। तो लेट अस टेक विच एल्काइन? Ethane. इथाइन। इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक सा फैक्ट होता है कि अगर आप कभी भी एसिड डालते हो मेटल के ऊपर तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, तो बेसिकली अगर आपने बात करी इथाइन की, तो ये जो इथाइन है ना, ये एसिडिक कैरेक्टर की होती है।
एल्काइंस हैव स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर। तो इसके ऊपर अगर आप डालोगे इसको Na के ऊपर, तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेगी। लिख सकते हो इथाइन विच हैज कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक है। तो एसिडिक कैरेक्टर होना यानी कि क्या चीज छोड़ना? H+ छोड़ना। H+. तो ये H+ छोड़ेगी जब, तो ये बन जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+, और प्लस यहाँ पर हाफ H2 बाहर निकल जाएगा। अब ये जो चीज आपके पास बन के आई है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सोडियम इथाइन। दिस इज सोडियम इथाइन। और जो सोडियम इथाइन है, इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इसका अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर। ये जो कार्बन आपके पास है, ये वाला, इसके ऊपर अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा? यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला अटैक। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट? Yes, sir. CH3 CH2। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे? ये जो C नेगेटिव वाला C है, ये अटैच हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। तो क्या पैदा हो गया? ये बुट 1 आइन, जो कि हमको चाहिए था। Yes. तो इस तरीके से करना है इसको। तो पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में आपको करना है OH को रिप्लेस Cl से बाय यूजिंग SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। व्हाट इज SOCl2? Cyanide. उसके बाद क्या समस्या आ गई? समस्या ये आ गई उसके बाद कि इतना बड़ा कंपाउंड कैसे बनाओगे? आपके पास तो ये ट्रिपल बॉन्ड का अरेंजमेंट ही नहीं है। तो उसके लिए आपने किसको इंट्रोड्यूस किया? इथाइन को। और इथाइन को आपने सोडियम से जब रिएक्ट किया, तो उसने अपना H+ छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास होता है एसिडिक कैरेक्टर। तो वहां से आपको ये वाली स्पीशीज मिलती है। ये जो स्पीशीज है, इसके अंदर एक एक्टिव न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, जिसने अटैक किया इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी है। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिविटी की तलाश होती है। यहाँ से Cl बाहर निकल गया, मिल गया आपको बुट 1 आइन। तो ये तरीका है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशन ये है आप लोगों से कि इस क्वेश्चन को आप एक और बार रिपीट कर लेना। जस्ट मेक श्योर कि सारे के सारे आपको आते हों। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने ये कर लिए, तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है। इसके अलावा मैं चाह रहा था कि ये 22 वाला क्वेश्चन भी करवाना चाह रहा था मैं। तो 22 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन N मतलब Normal. नॉर्मल, हाँ, N ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH तो आप जानते ही हो, Elimination reaction. एलिमिनेशन करवाता है, एल्कीन Yeah. बनाता है। तो बना देते हैं, आ जाओ। तो नंबर 22। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि अगर हमने N ब्यूटाइल, क्या है? N ब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? तो एलिमिनेशन हो जाएगा। लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड व्हाट इज फॉर्म्ड? Alkene. इसमें एल्कीन। भी. हाँ, इसमें बना के दिखाते हैं। कार्बन 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 क्लोरीन, यहाँ पे क्या आएगा? CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा? CH2. CH2। इसके ऊपर डाल दिया आपने अल्कोहलिक KOH। आई होप कि यहाँ पर आप लोग अल्फा मार्क करोगे, यहाँ पे बीटा मार्क करोगे। अल्फा से क्या उड़ाओगे? Chlorine. अल्फा से क्लोरीन उड़ा दो और बीटा से H उड़ा दो, तो क्या पैदा होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH double bond CH2. CH डबल बॉन्ड। One CH. तो मुबारक हो, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड हियर? In. बुट 1 इन बोलते हैं इसको, या बुटीन बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गई बुट 1 इन या बुटीन। So this is what we have. Second part में क्या बोल रहा है? ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg magnesium in the presence of dry ether. क्या बनाने की तैयारी है? कोई तो बता दो
क्या बनाने की तैयारी हो रही है ये? Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एब्सोल्युटली। अगर हम डालते हैं हैलो एल्कीन्स के ऊपर या हैलो एरीन्स के ऊपर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में जाके बैठ जाता है ना। अगर डालते हैं सोडियम तो वो करवाता है वुड्स या फिर फिटिक रिएक्शन या फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन, और मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग और ऊपर MgBr। मैग्नीशियम goes and sits between carbon and bromine। so this is, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा दिख रहा है, ये है RMgX टाइप का कंपाउंड। Yes. Yes, sir. यानी कि ये क्या है, ये है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्टिव कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना होता है। इसे हमें किससे बचाना होता है, पानी से। पानी। Water. हाँ, नहीं तो ये एल्केन बना के खत्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, पानी। तो अगर आपने लिया क्लोरोबेंजीन और आपने डाला क्या, पानी, तो पानी डालने पर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कुछ होगा पानी डालने पर इसके ऊपर। तो पानी को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो पानी हैज H+ एंड पानी हैज OH-। ठीक है, तो ये OH- अटैक करेगा, Cl घटा देगा। ऐसा हो कहाँ पाता है, ऐसा तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन, ऐसे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। ये जो OH- है ये Cl को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि हमने 4 रीजन पढ़े थे कि SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता है इनके अंदर, हैलोएरिन्स के अंदर, अंडर जनरल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, Yes. ओके। तो क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, Yes. नो रिएक्शन। ठीक है, नंबर 4 क्या बोल रहा है, इथाइल क्लोराइड। व्हाट इज इथाइल क्लोराइड, H3 CH2Cl. H2Cl is treated with aqueous KOH। कौन सी रिएक्शन है ये, Ready? Cl की जगह Cn आ जाएगा. है? Yes. CN कहाँ है, नहीं मतलब aqueous KOH है ना, हाँ क्या आ जाएगा, तो Cn आ जाएगा cyanide. CN कहाँ है हम्म, भाई, फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं। अच्छा हाँ अभी फोर्थ तो कर रहे हैं। aqueous नहीं. aqueous KOH डाला ना, aqueous KOH डाला है। अगर हमने इसके ऊपर हाँ. डाला है aqueous KOH, तो मैंने जब पूछा था ना कि कौन सी रिएक्शन है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बोलोगे ये एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन है, इजंट इट, डेल्टा माइनस डेल्टा Yes, प्लस, ये है OH- का न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और कौन बाहर निकल जाएगा, Cl-। तो विच रिएक्शन इज दिस, इज SN2। SN2 reaction. पीछे से अटैक, आगे से अटैक, Bag attack. बैक अटैक, बिल्कुल। तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 इथेनॉल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया यार, ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं पक्का कि नहीं आ रहे हैं, Yes, yes. इससे सिंपल और क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है फिफ्थ वाला, मिथाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br CH3Br. is treated with sodium in the presence of dry ether। ये किसकी पहचान है, वुड्स रिएक्शन की। आपको कोई बताएगा नहीं कि 2-2 मोल लेने होते हैं, वो आपकी खुद की बात होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए आपको। तो CH3Br के ऊपर क्या डाल दिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा, 2 का 4 Yes, yes. Yes. मिलेगा आपको। एल्केन के परिवार का सेकंड मेंबर इथेन, Ethane. और साथ में मिल जाएगा 2 Na। Br. कौन सी रिएक्शन है, Woods. वुड्स रिएक्शन है। और ये कौन था, ये था ब्रोमो मीथेन। Ethane.
ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोइथेन था ये? मीथेन मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन था। ये कौन है? ये है इथेन। कभी भी अगर दो का, अरे गलत कर दिया क्या मैंने ये? नहीं नहीं, ठीक किया, ठीक है, सही किया। ओके, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? मिथाइल क्लोराइड। व्हाट इज मिथाइल क्लोराइड? CH3Cl। CH3Cl। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को इसमें? नो सर। ठीक है। व्हाट इज KCN? KCN तो जहर होता है। यस सर। तो डाल देते हैं इसको इसके ऊपर। तो है CH3Cl प्लस KCN। कौन अटैक करेगा? Cn माइनस का CN माइनस। और कौन बाहर निकल जाएगा? Cl बाहर निकल जाएगा। तो अटैक यहाँ पे हुआ, ये बाहर निकल गया। तो क्या मिलेगा? CH3Cl plus KCl। KCl। इसे क्या बोलेंगे? इथेन नाइट्राइल। यस सर। दिस इज इथेन नाइट्राइल। तो ये हो गया। या फिर से बोल सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड, अच्छा व्हाट इज CH3 ग्रुप कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मिथाइल, राइट? तो मिथाइल एंड दिस इज कॉल्ड साइनाइड। सो इसे बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड। अगर आपने दोनों कार्बन गिन लिए हैं तो बोलोगे नाइट्राइल, अगर एक ही कार्बन गिना है तो बोलोगे साइनाइड। ठीक है ना? यस सर। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो बस यही था। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन के ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको ज़रा ट्राई करना आज होमवर्क में। अब आपसे ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। फिर ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना आज होमवर्क में। तो लिख लो 10.12 और 10.14 ट्राई करना है आपको। एक वाला ट्राई करना ज़रा 10.15। खुद से इनिशिएटिव लेके करोगे तो सही रहेगा थोड़ा ज़्यादा, है ना? अब काफ़ी आइडिया तो लग ही गया होगा इन 20 क्वेश्चनों को करके कि करना क्या है, कहाँ पर, और जहाँ पे फंस रहे हो बताना ज़रा मेरे को। अब एक काम करते हैं, अब ज़रा निकाल लो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में पहुँच जाओ ज़रा, इसके अंदर पहुँच जाओ एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में देखते हैं कि कहाँ पर कन्वर्जन के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो ये IUPAC वाले सवाल ख़त्म कर लो, ये स्ट्रक्चर्स वाले सवाल कर लो, ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब बता ही रखा है आप लोगों को, तो एक बार इनको अटेम्प्ट कर लो। आंसर्स लिख लो सबके, NCERT में से आने वाला है जो भी आने वाला है, और जो भी आपके पास नोट्स हैं उनमें सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। अब हम पहुंचते हैं सीधा 11.17 पे। पहुंच गए अपनी बुक में यहाँ पर? यस सर। बोल रहा है गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। प्रोपेन 1 ऑल बनाते हैं पहले। व्हाट इज प्रोपेन 1 ऑल? CH3CH2CH2। हाँ, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 11.17 का फर्स्ट पार्ट है। क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल, CCCOH। यही है ना प्रोपेन 1 ऑल? यस सर। CH3H2 यहाँ पे क्या आएगा? CH2। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे पता? OH में जो कार्बन जुड़ा है उसमें ही कार्बन जुड़ा है। हाँ, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और कहाँ, क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन करना है किसका यूज करके? KMnO4 एल्डिहाइड। अल्कलाइन KMnO4 यूज करना है। तो अल्कलाइन KMnO4 तो एक तगड़ा क्या है? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? एल्डिहाइड पर रोक पाएगा क्या गाड़ी को? नहीं, सीधा कार्बोक्सिलेट। सीधा कार्बोक्सिलेट से सीधा पहुंच जाएगा ये। देखो 1 डिग्री का अगर करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल का करोगे हल्का ऑक्सीडेशन, तो कहाँ गाड़ी पहुंचेगी? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का करोगे ऑक्सीडेशन तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर यस। आपने क्या हल्का तगड़ा, तगड़ा किया है आपने। अगर तगड़ा किया है तो CH2OH का बन जाता है COOH। तो CH3 CH2 COOH। ठीक है? यस सर। कौन है ये? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। CH2OH का बन जाता है COOH।
अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, पढ़ा है ये? yes. ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, व्हाट इज फिनॉल? फिनॉल बेंजीन रिंग में थोड़ा बेंजीन रिंग के ऊपर OH डाल दिया, Br2 किसके अंदर, इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यस तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसी रिएक्शन होती है, नॉर्मल पैरा पे मिल जाएगा और ऑर्थो पे मिल जाएगा, है ना? और समझ गया, यस सर। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा पैरा पे Br एंड ऑर्थो पे भी Br। ये रहा OH, ये रहा Br, और यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे Br। ये रिएक्शन पढ़ रखी है आप लोगों ने पहले। यस सर। ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ब्रोमिनेशन है उसके अंदर, राइट, ये ब्रोमिनेशन हो गया। अच्छा, नाम क्या होंगे इन दोनों के, IUPAC नेम? IUPAC में कभी पैरा और ऑर्थो नहीं आते, 1 2 3 4 आते हैं। और ब्रोमोफिनॉल। और और ब्रोमो ब्रोमोफिनॉल, बिल्कुल, 4 ब्रोमोफिनॉल। कभी भी अगर कोई पूछे आपसे IUPAC नेम, तो नंबरिंग में खेलना हमेशा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 ब्रोमोफिनॉल। 2 ब्रोमोफिनॉल। इससे आसान क्या हो सकता है जिंदगी में, 2 ब्रोमोफिनॉल, बहुत बढ़िया। तो मिल जाएगा आपको मिक्सचर, ये हो जाएगा मेजर क्वांटिटी, मेजर प्रोडक्ट, अब हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब ये NCERT के सवाल हैं, इनको अच्छे से याद कर लो अब, क्योंकि अगर पेपर पोस्टपोन ना हुए होते तो पेपर आपका 18 मई को था, तो तैयारी आपको अकॉर्डिंग चलानी चाहिए अभी भी। थर्ड पार्ट में क्या डाल दिया किसके ऊपर, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। हाँ, अगर नाइट्रेशन रिएक्शन, करेक्ट। तो ले लिया हमने फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, एंड क्या डाला है इसके ऊपर, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। एंड कहाँ कहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 और तो हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखो, जो ऊपर वाला है उसमें हमने कौन सा वाला पहले बनाया है, पैरा वाला या ऑर्थो वाला, पहले पैरा वाला। यहाँ पर पहले बनाओगे ऑर्थो वाला, यहाँ पर आप पहले बनाओगे ऑर्थो वाला। ये है OH, और ये कौन है, N, और बाद में बनाओगे कौन सा वाला, पैरा। इसका क्या रीजन है, बात करते हैं उस पर। ये रहा OH, ये रहा NO2, और ये इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रोफिनॉल। बिल्कुल बिल्कुल, इसका 4 नाइट्रो फिनॉल। अगर हमने पहले बनाया है ऑर्थो वाला तो ये हो जाएगा मेजर, और बाद में बनाया है पैरा वाला तो वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। यस, यानी कि ये बातें भी ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन मेजर कौन माइनर। जनरली तो यही होता है, मेजर पैरा वाला ही मेजर होता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसके अंदर ऑर्थो वाला होता है मेजर। ये हो जाएगा इसके IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो ओ नाइट्रोफिनोल, हो जाएगा P नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या जादू हो गया कि ये मेजॉरिटी में आ गया। तो यहाँ पे हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये अंदर ही अंदर, ये रहा O, ये रहा H, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है N, यहाँ पर है O, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O। अब देखो जरा ध्यान से, बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और इन दोनों में से ऑक्सीजन, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। और हम जानते हैं फिजिक्स में पढ़ा है हमने कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन ये वाले ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
तो ये कौन सी वाली इंटरेक्शन है? ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये Yes. काफी मजबूत होती हैं। देखो ये रहा डाइपोल और ये भी रहा एक डाइपोल, तो इसी वजह से बोलते हैं इसको कौन सी इंटरेक्शन? Dipole. डाइपोल डाइपोल। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है कि एक ही के अंदर चल रहा है सब कुछ? एक ही के अंदर चल रहा है, एक के अंदर चल रहा है। तो अगर एक ही के अंदर ऐसा कुछ चल रहा हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा या इंटर? इंट्रा। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा हो, एक मतलब अ मॉलिक्यूल, तो इंट्रा। इंट्रा मॉलिक्यूलर कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन। लग रहा है ना कि रिंग सी बन गई यहाँ पर। Yes, sir. चिलेशन मतलब Information. फॉर्मेशन। जोयल तुम बैठ के पढ़ रहे हो या लेट के पढ़ रहे हो? No. ऐसा लग रहा है मेरे को तुम लेटे हो। नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा चिलेशन। और चिलेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी आती है। तो ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है और स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो क्वाइट स्टेबल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दैट इज व्हाई इट इज द मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो एग्जाम में अगर आता है कि बताओ नाइट्रेशन किया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लगा के, तो क्या चीज बनेगी मेजर और क्यों? तो क्या बनेगा मेजर? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा मेजर। और क्यों? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एग्जामिनर को जरूरी नहीं है कि चिलेशन पता हो, तो आपको ये शब्द लिख के आने जरूरी हैं। एक्स्ट्रा लिख के आओगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जरूर लिख के आओ जो एग्जामिनर को पता है। तो एग्जामिनर को ये पक्का पता होगा, ये पता हो तो बोनस है एग्जामिनर के लिए। अब आपको तो पता ही है ये बात। आगे चलते हैं। अगला क्या है? ये तो रीमर टीमर लग रहा है। Yes, sir. फिनॉल पे डाल दिया क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH, तो क्या मिलेगा एंड प्रोडक्ट? Salicylic. सैलिसिल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। तो ये है आपके पास फिनॉल, क्या डाला है इसके ऊपर? और CH। तो ऐसा होने से क्या मिलेगा हमें? कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। ऊपर क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, एब्सोल्युटली, O- Na+, और ऑर्थो पे क्या मिलेगा? CHCl। CH। इसके ऊपर क्या डालेंगे? NaOH और डालेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा? ये Cl2 इस O से रिप्लेस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो क्या मिलेगा? ऊपर O- Na+ और बाजू में CHO, और इसके ऊपर कर देंगे डाइल्यूट HCl। इसका कर देंगे एसिडिफिकेशन। तो Na+ को तो Cl- से प्यार है, तो और ऊपर H+ पहुंच जाएगा, तो ऊपर आएगा OH, बाजू में क्या आएगा? CH। ये हो गई कौन सी रिएक्शन? रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। अब ये भी ना इतनी आसान नहीं है, लेकिन आपने 10 बार लिख लिया है तो आपको अपनी सी लग रही है ये। यही बात है। ये है सैलिसिल्डिहाइड। ये आयुपैक नाम है या कॉमन नाम है? Common now. कॉमन। आयुपैक की पहचान क्या होती है? नंबरिंग होनी चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे तो बताओ कौन जीतेगा? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा यहाँ पर? CHO. CHO, यानी कि प्राइमरी रिंग ये है, और इसके ऑर्थो पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। So this is the IUPAC name of this final product. लिख लिया? Yes. ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं 18 पे। 18 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। अपना मनचाहा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना है इन चारों को। कोलबेज रिएक्शन में क्या पैदा होता है? सैलिसिलिक एसिड। Salicylic acid. कोलबे पढ़ते हैं जस्ट रीमर टीमन के बाद ना? Yes, sir. ठीक है, 11.18 का पहला पार्ट। तो कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में किसके ऊपर क्या डालते हैं? फिनॉल के ऊपर NaOH, NaOH और CO. NaOH और CO।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डालते हैं हम फिनॉल के ऊपर, फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH, इस पर डालते हैं क्या, NaOH डालते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये जो है, ये जो फिनॉल है अपना H+ छोड़ देता है और बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। व्हाट इज सोडियम फिनॉक्साइड? बेंजीन के ऊपर O minus सो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसके ऊपर डालते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में करते हैं इसका एसिडिफिकेशन। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे आके बैठ जाता है और OH मतलब COOH बन जाता है। अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है? तो मिलता है ऊपर OH, सैलिसिलिक एसिड। इसमें कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप? COH। COOH। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमबैक किया है, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजोइक एसिड। जब आप नंबरिंग करोगे तो दिखा देना 1 और 2 लिख के, ठीक है? Yes sir। बहुत ये होगा आपका कोलबे। उसके बाद क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, ये छोड़ दिया तुमने, बहुत बढ़िया। विलियमसन पे आ जाते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो नाम से बता रहा है कि ईथर का सिंथेसिस करना है ना? Yes sir। तो कर लेते हैं इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है ये। जानते हो कि क्या प्लस किया? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ना 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 ना, एस्टरिफिकेशन नहीं है ये। हेलो एल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। यस। हेलो एल्केन प्लस सोडियम और कौन सा हेलो एल्केन? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये सब बातें भूलनी नहीं है। हेलो एल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ पर कौन है न्यूक्लियोफाइल? OR- नेगेटिव। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? OR- नेगेटिव। ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, जो कि पॉजिटिव क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। पीछे से आगे से अटैक? पीछे से अटैक, बैक अटैक। और कौन बाहर निकल जाएगा? X बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? ROR'। यस सर। और प्लस NaX। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या प्लस क्या? हेलो एल्केन 1 डिग्री वाला प्लस सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स क्या? ROR' करना ईथर। ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, छोटा बड़ा? छोटा वाला पहले बड़ा। से एल्कोक्सी और बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से एल्केन बनाना। कुछ याद है ना ये सारी बातें, छोटा बड़े वाले? अब ये तो हो गया इसका स्कीमेटिक, ये तो उसका हो गया सैंपल टाइप का, सैंपल हो गया इसका। अब इन्होंने मांगा है गिवन एग्जांपल, मांगा है एग्जांपल मांग रहा है ये। तो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है? 1 डिग्री होना चाहिए। हेलो, हाँ ये बात ध्यान रखनी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ले लेते हैं इसमें CH3Cl, और क्या डालोगे उसके ऊपर? डाल दो इसके ऊपर CH3CH2 -। तो कौन है न्यूक्लियोफाइल? CH3CH2 माइनस। OCH2CH3 है ना? यस। ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और कौन बाहर निकल जाएगा? Cl माइनस NaCl। तो क्या मिलेगा? CH3O CH2CH3। यस। ठीक है, और ये जो चीज बनी है क्या? ये ईथर। मिथॉक्सी। हाँ, नाम क्या होगा? छोटा यानी कि मिथॉक्सी, और फिर इथेन हो गया मिथॉक्सी इथेन। एल्कोक्सी छोटा वाला और बड़ा वाला एल्केन, मिथॉक्सी। ये सिमेट्रिकल ईथर है कि अनसिमेट्रिकल ईथर है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर है इथाइल ग्रुप, इधर है मिथाइल ग्रुप।
तो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ? ABCD में पहले ई आता है कि पहले एम आता है? पहले ई आता है, तो बोलोगे इथाइल मिथाइल ईथर। क्या बोलोगे? इथाइल मिथाइल ईथर। हाँ, ABCD के हिसाब से करना है अल्फाबेटिकली। इथाइल मिथाइल या मिथाइल इथाइल? इथाइल मिथाइल। इथाइल मिथाइल। तो ये बातें ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा हो इथाइल मिथाइल ईथर लिखा हो तो कॉमन नेम लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हो तो ये हमारा IUPAC वाला नेम है, तो लिखेंगे IUPAC और कॉमन नेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें शर्त क्या है? 1 डिग्री शर्त होना 1 चाहिए। डिग्री। बिल्कुल, ये शर्त ध्यान रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस तभी होगा जब आपका हैलो एल्केन क्या होगा? 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री। तो मान लेते हैं कि हमें दे दिया इन्होंने CH3 CH2Br। बताओ इसका नाम। आयुपैक ब्रोमो इथेन। दिमाग को तेज दौड़ाया करो। प्लस क्या क्या लेते हैं? सोडियम का एल्कोक्साइड। बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला, बड़ा वाला। ये रहा, ये है आपके पास सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड। कौन है ये? सोडियम सोडियम टर्शरी टर्शियरी बुटॉक्साइड। खतरनाक लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर हो बिल्कुल। तो यहाँ से बताओ कि क्या प्लस क्या, कौन अटैक करेगा? ये वाला आइटम अटैक करेगा। यस तो जब ये अटैक करेगा किसके ऊपर? CH2 वाले कार्बन के ऊपर। तो कौन बाहर निकल जाएगा? Br माइनस। ठीक है, तो CH3 ये जो हमारा हैलो एल्केन है, क्या ये 1 डिग्री है? हाँ यस सर। ठीक है, फिर ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन चल रही है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी है ये? SN2 SN1? ठीक है, SN2 की में 2 क्या होता है? बायोमोलिकुलर बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर भी 2। ठीक है। तो ये वाला इथर बना पा रहे हो क्या? यस। ठीक है, इसका नाम क्या है इस राक्षस का? सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड। ऑक्साइड। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो ये लिख के दे दिया तो यू शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग दिस स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका नाम बताते हैं जरा। एल्कोक्सी एल्केन। तो ये आएगा, ये कौन है? इथॉक्सी। इथॉक्सी और ब्यूटेन मार दो, ये 4 कार्बन है उसके अंदर, तो ये हो गया इथॉक्सी यस ब्यूटेन। और इसका वो क्या होगा? क्या बोलते हैं कॉमन नेम? ABCD के हिसाब से नहीं ब्यूटाइल इथाइल ईथर। पहले B आता है फिर E आता है, तो लिखेंगे बुटाइल इथाइल, है ना? बुटाइल यस इथाइल ईथर। बुटाइल बुटाइल इथाइल ईथर रहेगा। बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि एक SN1 है कि SN2 है? SN2 रिएक्शन है। और शर्त क्या है? 1 डिग्री चाहिए आपको। क्या चीज? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल एल्काइल हैलाइड। हैलाइड, ये है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम। आयुपैक नेम क्या है? हैलो एल्केन। कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये जो आपने ईथर बनाया है यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, इसमें कहाँ की सिमेट्री है? यस ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। कैसे पता चला? ऑक्सीजन की राइट साइड में अलग चीज है और लेफ्ट साइड में अलग चीज है, तो इट इज एन अनसिमेट्रिकल। हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। हमने दोनों ही बनाए हैं अनसिमेट्रिकल वाले, एक बार एक सिमेट्रिकल बना लेते हैं। तो सिमेट्रिकल बनाएंगे जब, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में? क्लोरोइथेन।
हेलो एल्केन के सांचे में डालना है, हेलो एल्केन, क्लोरोइथेन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा बताया था अभी ऊपर, एल्काइल हैलाइड, हाय इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, बिल्कुल। तो कंफर्टेबल हो जाओ इन सब बातों में, इथाइल क्लोराइड। क्या डालोगे इसके ऊपर, सोडियम का एल्कोक्साइड, हाँ CH3CH2ONA। ये क्यों डाला, क्योंकि हम चाहते हैं क्या बनाना, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल ईथर। कौन अटैक करेगा, O CH3CH3 नेगेटिव, कहाँ पे अटैक करेगा, CH2 वाले कार्बन पे, और कौन बाहर निकल जाएगा, Cl- हमेशा की तरह। तो क्या मिलेगा, CH3CH2O CH2CH3। इसका नाम क्या होगा आयु पैक वाला, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन में डालना होता है हमेशा। और कॉमन डाइथाइल डाई इथाइल ईथर। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, यस सर। ये सिमेट्रिकल लग रहा है क्या, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें हैं कौन सी रिएक्शन की, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि एक कौन सी रिएक्शन है, SN2। ठीक है, ये हो गया, और ये भी हो गया फोर्थ पार्ट भी है ना। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए बोल। तो विलियमसन की ब्यूटी ये है कि जो चाहे बना लो, चाहे सिमेट्रिकल ईथर चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर। बहुत बढ़िया। तो 17 और 18 हमने कर लिए हैं, अब करते हैं 20th। तो 20th पे आ जाओ जरा, क्या बोल रहा है, हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट, कहाँ से कहाँ पहुंचना चाहते हो, प्रोपीन टू प्रोपेंटोल। प्रोपेन टू, आ जाओ। तो यानी कि एल्कीन से अल्कोहल, यस सर। यस सर। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर लो, या फिर ये की मार्कोनी को दे एफएच भी हाँ भाई, तरीके तो दो ही हैं हमारे पास, या तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन या फिर HBO। HBO रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2H6 और peroxide। H2H6 presence H2 of peroxide H और H माइनस। ये भी एक प्रकार का हाइड्रेशन ही है, लेकिन कौन सा वाला है ये है एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोनिको। और ऊपर वाला मार्कोनिको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएजेंट लिख देंगे। तो कहाँ से कहाँ पहुंचना है फर्स्ट पार्ट में, प्रोपीन से प्रोपीन टू प्रोपेंटोल। प्रोपेन टू ऑल, टू ऑल मतलब सेकेंड पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H3, यहाँ से पहुंचना है CCC, यहाँ पर OH, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3। तो आप देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड के उस H पे बढ़ गया H जहाँ पर ऑलरेडी H ज्यादा थे, है ना, मार्कोनिको। मार्कोव निकोव लगाया गया है, तो क्या करेंगे, H+H2 डाल दो, काम खत्म। यस। मार्कोव निकोव एडिशन ऑफ वाटर। तो कौन सा वाला तरीका यूज किया हमने, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ये रहा एसिड और ये रहा हाइड्रेशन, सो दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यूजिंग मार्कोव निकोव्स एडिशन ऑफ पानी, मार्कोव निकोव्स एडिशन ऑफ वाटर किया। ये चीजें याद हो गई हैं क्या, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कौन है, ये हो गया आपके पास प्रोपन टू ऑल, ये तो ऊपर लिखा ही है। और ये कौन है, ये है प्रोप 1 या फिर प्रोपीन। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल मतलब कितने कार्बन, सात, 7 कार्बन। बेंजाइल क्लोराइड है ना, बेंजाइल मतलब कितने कार्बन, 7 कार्बन। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मतलब कितने कार्बन, 7 कार्बन, 7। ऐसा ना हो कि आप लोग 4 बोले जा रहे हो और मैं 7 बोले जा रहा हूँ, हिंदी का चक्कर समझ में आ रहा हो। तो 7 कार्बन है। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या, H2Cl। H2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड।
और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? सीन के ऊपर CH2OH। CH2OH। क्या ये हमारी क्लोरोबेंजीन जैसी है? नहीं, ये क्लोरोबेंजीन से बहुत अलग चीज है। तो ये तो आसानी से NaOH के साथ खेल लेगी, है ना। यस सर। क्लोरोबेंजीन तो नहीं कर पाती ना NaOH के साथ, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करती है, ये आराम से कर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकटायन जो कि काफी स्टेबल होगा। तो ये रिएक्शन काफी आसान है, बस NaOH डाल दो, बात बन जाएगी। ठीक है ना। यस सर। यहाँ पर OH माइनस जाके किसको हटा देगा? Cl माइनस। Cl माइनस को। तो ऐसे करके जाएगा और यहाँ से ही हट जाएगा, बेसिकली हटा देगा आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या डाला हमने? एक्वस NaOH। ये भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? इथाइल। व्हाट इज इथाइल? C2H5 यस सर। मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl। ये कौन है? ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यस सर। तो बोल रहा है इसकी मदद से कहाँ पहुंचना है? प्रोपेनॉल पे। प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल एक ही बात है। तो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि CH3 CH2 MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से कहाँ पहुंचना चाहते हैं? प्रोपेनॉल। हाँ, तो CH3 CH2 CH2OH तक हम पहुंचना चाहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें पहुंचना है यहाँ तक। तो ये बताओ कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, वहाँ पे 3। 2 कार्बन है और वहां पर 3। 3 कार्बन है। यानी कि हमें एक और कंपाउंड चाहिए होगा। यस सर। एक और कंपाउंड चाहिए होगा। ऐसे नहीं होने वाला कि बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक रिएजेंट है, उसे डालेंगे किसी चीज के ऊपर तो रिएक्शन करवा के कुछ चीजें पैदा होंगी। तो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि गिवन चीज में कुछ और चीज भी चाहिए होती है और वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता हो, तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर हमें कार्बन बढ़ाने हैं या सेम रखने हैं? बढ़ाने। कार्बन बढ़ाने हैं। तो क्या करेंगे इसमें? CN के साथ रिएक्शन या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो डाल सकते हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, देखो आप एक चीज ध्यान रखो प्लीज, कि अगर आपके पास है एल्डिहाइड या फिर आपके पास है कीटोन, इसके ऊपर डालोगे अगर आप GR, व्हाट इज GR? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अल्कोहल। पैदा होगा अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड और कीटोन पे डालते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पैदा होता है अल्कोहल। अब मेरे को बताओ कि आपको कार्बन्स कहाँ से कहाँ पहुंचाने हैं? 2 से 3। 2 से दो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही। बताओ सबसे छोटा एल्डिहाइड। यस। सबसे छोटा एल्डिहाइड मिथेनल यस सर। या फिर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CHO। HCHO। 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 दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। इसके ऊपर डाल दो क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कॉन्सेप्ट क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स अल्कोहल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखो इसको। तो ये देखो, ये कौन है? ये मिथेनल, पहला एल्डिहाइड। इसके ऊपर क्या डाला हमने? CH3 CH2 MgCl। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो डेल्टा माइनस डेल्टा। अब बताओ यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा? NgCl प्लस CH2 और नेगेटिव और CH3 फिर CH2 माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या पसंद है? पॉजिटिविटी। तो जाके इसने अटैक किया यहाँ पर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से, आपको मिलेगा H, कार्बन H, ऊपर O माइनस। जैसे ही O माइनस मिलेगा तो कौन दौड़ के उसके बाद पहुंच जाएगा? पॉजिटिव MgCl। यस सर। और नीचे क्या लग जाएगा? CH2 CH3। ये समझ में आया? यस सर। इसका कर दो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये O माइनस के पास H प्लस और बाकी कंटेंट MgClOH बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बन जाएगा यहाँ पर, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
CH3 पहले ये लिखूंगा, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, CH3 CH2 CH2OH। कौन है ये? यही तो है जो चाहिए था आपको, प्रोपेनॉल। और साथ में क्या आ जाएगा, Mg के साथ Cl और Mg के साथ OH। ठीक है। Yes. तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन प्लस। That reagent is alcohol. हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये फैक्ट दिमाग में नहीं था, तो इसे दिमाग में डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। तो यहाँ पर कौन था न्यूक्लियोफाइल, ये था न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड एजेंट, वो जाके ऐड हो गया यहाँ पर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट में, मिथाइल मैग्नीशियम ग्रुप। व्हाट इज मिथाइल, CH3 Yes. GBr। ठीक है, तो बना के देखते हैं। प्रश्न है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अच्छा ये बताओ कि पिछले क्वेश्चन से हमारा टेक अवे क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड अल्कोहल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बोलना चाहे वो बोलते रहा करो, चाहे अगला बंदा बोल रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना अपना बोलते रहा करो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचना है, मिथाइल यानी कि CH3 Mg, क्या है ये Br, Br. कहाँ पहुँचना है, 2 मिथाइल तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, CH3 यहाँ से यहाँ पहुँचना है। कितने कार्बन से कितने कार्बन तक की जर्नी है, एक कार्बन से 4 कार्बन, यानी कि हमें एक ऐसा एल्डिहाइड या फिर कीटोन लगेगा जिसमें कितने कार्बन हो, 3 कार्बन हो। हाँ 3 तो एल्डिहाइड और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स क्या, अल्कोहल। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कौन सी रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अरे सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन है ये। तो बेसिकली हमें ये बताओ कि हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सा एल्डिहाइड पकड़ा था, मिथेनल। यहाँ पर कीटोन पकड़ लो, पहला कीटोन कौन सा होता है, एसीटोन। मुझसे आज की बात एसीटोन वाला, तो पकड़ लो उसको। तो एसीटोन अगर पकड़ोगे, व्हाट इज एसीटोन का फॉर्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। हाँ, इसके ऊपर डाल देते हैं CH3 MgBr। यहाँ पर कौन है न्यूक्लियोफाइल, CH3 नेगेटिव। बिल्कुल। और इसको किसकी तलाश है, पॉजिटिविटी की। तो ये जाके अटैक कर देगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट जाएंगे इसके सर के ऊपर। तो देखते हैं क्या पैदा होगा यहाँ पर। तो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे क्या आएगा CH3, ऊपर क्या आएगा O माइनस और पॉजिटिव का MgBr। इसके ऊपर डाल दो आप H प्लस H2O, तो H प्लस चले जाएगा O माइनस के पास। तो हो गया हमारा काम, यही चाहिए था ना। और साथ में क्या आएगा Mg के साथ Br और Mg के साथ H। कौन है ये है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो बोलेंगे 2 मिथाइल, और चेन में 3 है तो लिखेंगे प्रोपन, और 2 पे अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो हो गया प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से, तो इन दोनों को एनसीईआरटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रखी है, आप देख ही पा रहे हो, एक के बाद एक पूछ लिए। तो प्लीज लर्न दिस प्रॉपरली कि एल्डिहाइड और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स अल्कोहल। अल्कोहल। भूलना नहीं है, इसको डेली याद करना है इसको। अब करते हैं 21 पे आ गए। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले में बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अ व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बना पाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोल रहा है बताओ रिएजेंट का नाम, तो KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, या जोन्स रिएजेंट पकड़ लो। तो लिख लेते हैं इसको 11.21 के अंदर।
फर्स्ट पार्ट में 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ पहुंचाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, यानी कि तगड़ा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या हल्का ऑक्सीडेशन? तगड़ा ऑक्सीडेशन। गड़ा। तो क्या लेंगे इसमें? या तो आप ले लो एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर आप ले लो, या फिर क्या लोगे, एसिडिफाइड KMNO4 ले लो, एसिडिफाइड KMNO4, या फिर आप ले लो, क्या ले सकते हो, या फिर आप अल्कलाइन KMNO4 ले लो, या फिर आप अल्कलाइन ले सकते हो, हाँ, या फिर आप न्यूट्रल भी ले सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एसिडिफाइड या अल्कलाइन लेना है, या फिर आप न्यूट्रल KMNO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आप ले सकते हो CrO3 प्लस H2SO4, जिसे हम बोलते हैं क्या? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को क्या क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लो इस बात को, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर चाहता क्या है। फॉर्मूला लिखोगे तो वर्ड्स मांगेगा, वर्ड्स लिखोगे तो फॉर्मूला मांगेगा, तो डो नॉट लीव एनी स्कोप फॉर हिज डिजायर्स। KMNO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। और मैंगनेट, और मैंगनेट। और CrO3 को क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड। इतना दे के आओ कि एग्जामिनर भी कुछ सीख के जाए। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? कहाँ पे रोकना है इसको? बताओ क्या एल्डिहाइड। पीसीसी होता है एक मॉडरेट टाइप का, जो कि गाड़ी को एल्डिहाइड पे रोक पाता है। तो लिख देते हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि कौन सा अल्कोहल लिया है 1 डिग्री। और कहाँ पे थमाना है इसको? एल्डिहाइड। अगर आपको एल्डिहाइड स्टेज पे ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना है तो कौन सा रिएजेंट? पीसीसी। व्हाट इज पीसीसी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम होता ना अमोनियम, तो ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये जो है यूजफुल होता है 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप करने के लिए। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर आपको फिनॉल को पहुंचाना है, क्या? वाटर की प्रेजेंस में Br2। वाटर की प्रेजेंस में Br2, बहुत बढ़िया। ये हो गया OH, ये हो गया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर या नॉन पोलर? पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पानी। तो एग्जांपल वाटर, वाटर के प्रेजेंस में भयंकर लेवल का ब्रोमिनेशन मिलता है 2,4,6, सब दोनों के दोनों ऑर्थो, और एक पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Br। ठीक है, तो ये सर हो गया आपका पीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है? पीसीसी का फॉर्मूला लिखवाता हूँ अभी, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, क्या है ये? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। पीसीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली C5H5NH। फॉर्मूला जरूरी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। ClCrO3 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और साथ में लेते हैं CH2Cl2। तो ये आई विल नॉट एनकरेज एनी ऑफ यू कि इसको आप याद करो, सिर्फ पीसीसी लिख के आना सफिशिएंट रहेगा। ओके सर। C5H5NH ClCrO3 negative, 1 पे positive in CH2Cl2. So this is PCC, pyridinium chlorochromate. क्या कुछ बोल रही हो आज में? इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम होता है क्या कुछ? इसका नहीं होता, वो आई थिंक NO2 वाले का होता है ना, पिक्रिक एसिड। ओके। हाँ, वो NO2 वाले का होता है पिक्रिक एसिड। इसका तो कोई नहीं है, बट इसका एक चीज है, इसका होता है वाइट पीपीडी। इसका वाइट पीपीडी बनता है, तो ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, अगला क्या है? बेंजाइल अल्कोहल टू
benzoic acid. benzoic acid. What is benzyl alcohol? Benzene ring with CH2. ऊपर CH2 तो आ गया होगा यार. Yes sir. Benzyl alcohol is benzene के ऊपर CH2H. And what is benzoic acid? बेंजीन के ऊपर COH. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 डिग्री है ना. 1 डिग्री OH जिसका कार्बन अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन अटैच है ना. Yes sir. तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए लिखा था फर्स्ट पार्ट में. अभी वही है. Strong. डालो इसमें अल्कलाइन डालोगे या एसिडिफाइड, कुछ भी चलेगा. अल्कलाइन केमिकल डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो जाएगा. फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? Dehydration of propane to alto-propene. यानी कि अल्कोहल से एल्कीन जाना है ना. पानी डालना है या पानी निकालना है? पानी निकालना है. पानी निकालना है. पानी कौन निकालता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. Yes sir. भाई एसिड अटैक में सुना होगा ना कि H2SO4 डाल दिया और सारी की सारी स्किन बर्बाद हो गई. तो वही तो है वो. H2SO4 जो है एक बहुत ही तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. तो प्रोपेन टू ऑल से पहुंचना है आपको वहां तक. तो ये है प्रोपन टू ऑल. क्या होता है ये? CCC, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 CH और ये CH3. कहाँ पहुंचना है? प्रोपीन. Propene. प्रोपीन क्या होती है भाई? CC डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो पानी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? Concentrated H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. और टेम्परेचर भी आप अच्छा खासा रख सकते हो एट अराउंड 443 केल्विन टेम्परेचर. यही था ना? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. तो इट इज अ पावरफुल क्या? Dehydrating agent. डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सिक्स्थ पार्ट में क्या मांग रहा है? Ketone से alcohol. कीटोन से अल्कोहल, यानी कि रिडक्शन. रिडक्शन. क्या हम जानते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या पाते हैं? Ketone कीटोन. तो उल्टा क्या होगा कीटोन के रिडक्शन से? reduction. कीटोन की रिडक्शन से 2 degree alcohol. 2 डिग्री अल्कोहल. एंड रिडक्शन कौन करता है? रिड्यूसिंग एजेंट. Yes. LiAlH4. LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पकड़ लो या फिर NaBH4 पकड़ लो या फिर डिबालेज ले लो. Yes. काम तो हो ही जाएगा आपका. डिबालेज सुना है कभी? Yes sir. ब्यूटन टू ऑन. ब्यूटन टू ओन कैसे पढ़ा कि पता चला कि ये कीटोन है? क्योंकि इसमें कीटोन की आवाज आ रही है लास्ट में. ब्यूटन टू ओन. Yes sir. और 4 कार्बन कैसे पता चले? क्योंकि इसमें बुट लिखा हुआ है. तो 4 कार्बन लगा दो और दूसरे पे आप डबल बॉन्ड O लगा दो. यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2. कोने कोने पे हमेशा CH3 ही आता है. और कहाँ पहुँचना चाहते हैं हम? बुटन टू ओल. तो 1 2 3 4 और ये हो गया बुटन टू ओल. ये हो गया CH2, ये हो गया CH. C डबल बॉन्ड O का बन जाएगा CHOH. तो क्या डालेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड. और यहाँ पे लिख के जरूर आना कि व्हाट इज LiAlH4? लिथियम हाइड्राइड. एंड व्हाट इज NaBH4? Sodium. हाइड्राइड. सोडियम बोरो या बोरो या बोरोन? सिर्फ बोरो या बोरॉन लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बोरॉन इज बेटर. बोरॉन हाइड्राइड. ये दोनों ही क्या हैं? पावरफुल Reducing agent. reducing agent. And what is the powerful dehydrating agent? Concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. And powerful oxidizing agent K2Cr27 acidic K1O4. या फिर KMnO4 acidic चलेगा, अल्कलीन चलेगा, न्यूट्रल चलेगा या फिर CrO3 and H2SO4. तो ये हो गया. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के कन्वर्जन्स भी कर लिए हैं. बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लो. वो मैं नहीं करवाने वाला. मेरे को जो करवाना था दोनों चैप्टर्स में वो करवा दिया है.
आप लोग ट्राई कर लो, जो डाउट आएगा वो पूछ लेना आप, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Thank you, Okay. sir.